विश्व का प्रत्येक जीव जड़ चेतन जहां तक माया का आधिपत्य है अथवा जो माया से परे का एरिया है, सभी एकमात्र आनंद ही चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि वेद कहता है पादोस्य विशुभा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। समस्त जीव भगवान के अंश हैं। स्वकृत पुरे स्वमीशो बहिरंतर संवरणम, भागवत भी कहती है 10:87-20। वेदांत भी कहता है अंशो नाना व्यपदेशात 2:3-42। सब जीव भगवान के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, गीता 15:7। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, के भगवान का अविनाशी नित्य अंश है। तो प्रत्येक अंश अपने अंशी को ही तो चाहेगा, नेचुरल। इसलिए सब आनंद चाहते हैं। एक परिवार में 10 आदमी है, 10 प्रकार के विचार वाले होते हैं। एक को कुछ पसंद है, एक को कुछ पसंद है। एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील आचारा। और फिर 84 लाख प्रकार के शरीर, उनमें रहने वाले जीव सब आनंद चाहते हैं। एक भगवान के पीछे दीवाना है, एक भगवान को गाली देता है, दोनों आनंद चाहते हैं। और प्रत्येक अवस्था में आनंद ही ढूंढ रहे हैं। क्यों बैठे हैं आप लोग? आनंद के लिए। अभी खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े हुए? आनंद के लिए। क्यों सोए? आनंद के लिए। क्यों जागे? आनंद के लिए। क्यों हंसे? आनंद के लिए। क्यों रोए? आनंद के लिए। एक ही उद्देश्य है बस। पैदा होते ही रोए। क्यों रोए? अरे हमको आनंद चाहिए। ये क्या, पैदा होने में दुख हुआ, हमें दुख नहीं चाहिए, तो रो के उस दुख को निकाल रहा है। आनंद चाहिए। आनंद के लिए सब कुछ चाहिए। अब गड़बड़ शुरू हो गई। कहां आनंद मिलेगा, कैसे आनंद मिलेगा, ये प्रश्न आया कि गड़बड़ शुरू हो गई। क्या गड़बड़? पहली गड़बड़, हम भूल गए कि हम भगवान के अंश हैं, उनकी शक्ति है। अपने को देह मान लिया, बस सब गड़बड़ हो गई। देह मान लिया।
अब जब अपने को देह मान लिया तो देह की मां को मां मान लिया, देह के बाप को बाप मान लिया, देह की बीबी को बीबी मान लिया, देह के बेटा बेटी को अपना मान लिया और सब में अटैचमेंट हो गया और भगवान को भूल गए। और वेद कहता है रसो वै सह रसगम ये वायम लब्ध्वानंदी भवति। आनंद तो केवल भगवान में है, क्योंकि तुम उनके अंश हो। आनंदो ब्रह्म रसो वै सह, केवल वहां आनंद है। केवल, एव माने केवल। तुम कहां ढूंढ रहे हो संसार में? यहां आनंद नहीं है, ये तो शरीर के लिए बनाया गया है संसार। तुम शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाले जीव हो। मरने पर आप लोग क्या बोलते हैं? रमेश चला गया 4 बजे। फिर कहां जा रहे हो? रमेश की लाश में, मिट्टी में जा रहे हैं। वो मिट्टी है। 4 बजे के पहले तो रमेश था, कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर। अब जब मर गया तो उसको कहते हो मिट्टी है। हाँ जी, वो चला गया जो कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर था। तो इसका मतलब तुम जानते हो कि अंदर वाला है वो मैं। हाँ, फिर क्यों भूल गए? अपने को देह क्यों मान लिया? और फिर देह में भी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सक्सेना है, भटनागर है, शर्मा है, पुरुष है, स्त्री है, बंगाली है, पंजाबी है, मद्रासी है, और बीमारी मोल ले लिया और लड़ रहे हैं सब आपस में। और अगर ये मालूम हो जाए सबको हम आत्मा हैं और परमात्मा के ही है सब बेटे, झगड़ा खत्म। झगड़ा खत्म दुनिया भर में। किससे दुश्मनी करोगे, किसकी बुराई करोगे, उसमें भी भगवान बैठे हैं। और वो भी तुम्हारा भाई है, भगवान का अंश है। जैसे तुम हो वैसे वो है। वो कुत्ते की देह में है, तुम मनुष्य की देह में हो, इतना सा अंतर है। तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? देखो, दिवाली के समय में चीनी की शक्लें बनाई जाती हैं। चीनी का घोड़ा, चीनी का हाथी, चीनी का साहब, चीनी की मेम। तो किसी को खाओ, तब में वही मिठास है। तो आत्मा तो वही है, भगवान का अंश। शरीर 84 लाख प्रकार के हैं। तो हमने अपने को शरीर माना, बस गड़बड़ हो गई। और हम उसको भूल गए कि उसमें आनंद है। और ढूंढ रहे हैं, पानी से मक्खन निकालना चाहते हैं, बालू से तेल निकालना चाहते हैं। और अगर आप कहें जी वो भगवान में आनंद है, ये तो मालूम है हमको, लेकिन वो कैसे मिले? बड़ा कठिन है ना। 1 पैसा कमाना कठिन है, भगवान को पाना सरल है। हाँ, क्यों? अरे वो अंदर बैठा है सबके।
इतना दयालु है वो हमारा पिता। वो कहता है कहीं जाओ मत तुम, हम तुम्हारे बिल्कुल अंदर बैठे हैं। या आत्मनि तिष्ठति, हमारी गोद में हो तुम। तुम अंदर वाला तुम जीव। एक क्षण को मैं तुमको नहीं छोड़ सकता। दुनिया में फिजिकल बाप कोई ऐसा है जो बेटे को एक क्षण को भी न छोड़ सके? कोई मां ऐसी है? और कितना हितैषी है, मां के पेट में शरीर बना दिया उसने। क्या कारीगरी है। और मां के खाने से शरीर बड़ा बन गया। और फिर पैदा होते ही मां के स्तन में दूध, और फिर उसके बाद तमाम खाने के सामान। और जो गाली दे भगवान को, तुम भी इसी पृथ्वी पर रहो, यही पानी पियो, यही हवा खाओ, हम नाराज नहीं होंगे तुमसे। हमारा संसारी बाप जो है, अगर बेटा बदतमीजी करे, आवारगिरी करे, बाप को जूते मारे, बाप की बुराई करे, तो घर से निकाल देगा, अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देगा। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करता। ओ तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, तुम भी यहां का पृथ्वी, जल, तेज, वायु सेवन करो। और बड़े बड़े राक्षस, तुम भी। अगर वो गुस्सा करता कि तुम हमको गाली देते हो, तुम्हारे लिए पानी पॉइजन हो जाएगा ना। वो बड़ा दयालु है और सबके हृदय में रहता है। कोई ये न कहे मंदिर तो बगल में है, मेरा पैर खराब है, मैं कैसे जाऊं। कहीं मत जाओ। कोत प्रयासो सुरबाल का हरे, रूपासने स्वे हृदि। मैं हृदय में रहता हूं। सात सात 38 प्रहलाद ने कहा था, कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। कुछ नहीं करना है सब। योग की क्या जरूरत? जप में तो हाथ लगेगा और किसी के हाथ ना हो। यज्ञ में बड़े बड़े नियम हैं, गरीब आदमी कैसे करेगा? उपवास क्या चक्कर में पड़े हो उपवास के, व्रत के? कुछ नहीं करना। फिर प्यार करना। प्यार प्यार करना सबको मालूम है। कुत्ते, बिल्ली, गधे, सांप को। जंगल में जाकर देखो, जंगली जानवर अपने बच्चों से कैसे कैसे प्यार करते हैं। एक कुतिया अपने बच्चे पैदा करती है, कोई आदमी उसके बच्चे को पकड़े, वो दौड़ती है काटने को। सबको मालूम है प्यार करना। और फिर अपने शरीर से तो सभी प्यार करते हैं। किसी कीड़े को दबाओ, ओ इतराज कर रहा है, अरे हमको क्यों दबा रहे हो?
अपनी माँ से, बाप से, बेटे से, सबसे प्यार करना सब जानते हैं। वो कुरूप हो, स्वरूप हो, मूर्ख हो, कुछ हो। अरे पैदा होते समय तो सभी मूर्ख थे हम लोग। अरे कौन कोई विद्वान पैदा होता है क्या? लेकिन मां प्यार कर रही थी, बाप प्यार कर रहा था। तो भगवान से प्यार करना है, भोले बालक बन करके। चालाकी चतुराई हमने बड़ी इकट्ठा कर ली जब से पैदा हुए। कुछ माँ से, कुछ बाप से, कुछ भाई से, कुछ बहन से, कुछ पड़ोसी से, कुछ बुक्स से, कुछ पिक्चर से, कुछ रेडियो से, कुछ दुनिया से, खूब 420 भर ली। छल कपट, हर जगह डाउट। ये आदमी रोज रोज आता है, क्या बात है, कोई गड़बड़ है? अरे अपनी बीबी में भी डाउट, अपने पति में भी डाउट, अपने बाप में भी डाउट। खोपड़ी खराब कर लिया। भगवान कहते हैं ये सब निकालो, मेरे पास आना है तो भोले बालक बन जाओ फिर से, जैसे पैदा हुए थे। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ नहीं चालाकी रखता, वो सरेंडर है, उसके शरणागति है पूरी। तो मां सब कुछ करती है। जब बच्चा कुछ कुछ करने लगता है तो मां कुछ कुछ कम करने लगती है। जब बच्चा सब कुछ करने लगता है तो मां डांटती है, नहाया नहीं, नाश्ता नहीं किया अभी तक, स्कूल नहीं जाना क्या? ऐसे डांटती है। ऐसे ही है, अगर हम पूर्ण शरणागत हो तो भगवान योग क्षेम वहन करते हैं 100%। अगर हम 50% सरेंडर करेंगे तो भगवान भी 50% देखभाल करेंगे। और जब हम अपने बल पर हैं तो भगवान खाली नोट करते हैं। नोट क्या नोट करते हैं? सोचना। हम जो सोचते हैं अच्छा बुरा दिन भर, वो नोट करते हैं। कर्म नहीं, मन का आइडिया। ये बदमाश है, ये बदमाश है, इसको मारना है, इसको मारा नहीं, गाली भी नहीं दिया, सोचा, वो नोट हो गया और पाप हो गया। अजी हमने उसको कुछ कहा है क्या, आप नोट कर रहे हैं पाप? अरे सोचा है ना, सोचना पाप है, मन का वर्क पाप है भगवान के एरिया में। और संसार में इंद्रियों का वर्क पाप है। मन से सोचा करो। कौन जानता है क्या सोच रहे हैं आप? तो दंड कौन देगा? सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं संसार में। चाहते हैं वो हमारे घर ना आवे, और आ गया, गुंडा है बड़ा, तो आ भाई आओ, इनको नाश्ता लाओ भाई, चला गया। बदमाश कहां से आ गया था? तो भगवान निश्चल निष्कपट भोलेपन से जो भगवान से प्यार करे, बस उसके लिए भगवान दास बन जाते हैं। तो भगवान को पाने में कोई सरलता कठिनता नहीं और कोई डाउट नहीं। लेकिन संसार के पाने में एक आदमी जिंदगी भर लगा है, जिंदगी भर लखपति भी नहीं बन सका बेचारा। रोटी दाल को तरसता रहा जिंदगी भर। एक
1,00,000 तक पहुंचा, 1 करोड़ तक पहुंचा, 1 अरब तक पहुंचा, और लगे सब। तो संसार में प्रयत्न करने पर भी सफलता मिले न मिले डाउट है। लेकिन भगवान के यहाँ डाउट नहीं है, वो सर्वांतर्यामी है, वो तो भीतर का नोट करता है ना। जितना प्यार हम करेंगे उतनी कृपा वो करेगा, करना पड़ेगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। 4:11 गीता। ये भगवान का कानून है। जितना प्यार, जितनी सरेंडर, जितनी शरणागति तुम्हारी होगी उतना भगवान योगक्षेम वहन करेंगे। तुम पूरी कृपा चाहते हो, हाँ, तो पूर्ण सरेंडर करो। आधी चाहते हो, आधी करो। बिल्कुल नहीं चाहते, भगवान की ओर मत देखो, चप्पलें खाओ, संसार में खो, माया के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, द्वेष के 24 घंटे उसी में पिस रहा है। क्या है? डिप्रेशन। ये डिप्रेशन क्या होता है जी? ये होता है, एक रोग होता है, सबको है, 10% को। और कितनी बेवकूफी की बात और झूठी बात बोलते हैं हम लोग। हाउ आर यू? ऑल राइट। ऑल राइट है? अरे एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है। बकवास करता है ऑल राइट। न मां से खुश है, न बाप से, न बीबी से, न पति से। 24 घंटे टेंशन है, वो कहता है ऑल राइट। मुस्कुरा रहा है। झूठी मुस्कान। धोखा देना है एक दूसरे को। अंदर सब गड़बड़, अशांति। वो भगवान के यहां शांति है, आनंद है, इधर नहीं है। अरे इंद्र परेशान है, औरों की कौन कहे, जो स्वर्ग का राजा है। अतएव भगवान के पाने में कोई परिश्रम नहीं, रो कर पुकारो, वो दौड़ते हुए आएंगे। और तुम जैसा भाव उनसे मान लो, बाप मान लो, बेटा मान लो, प्रियतम मान लो, वैसे वो स्वीकार कर लेंगे। जैसा रूप तुम बना लो अपने मन से, वही वो मान लेंगे। जैसा कपड़ा पहना दो, जैसा खाना खिला दो मन से, वो सब स्वीकार कर लेंगे। इतने सरल है, इतनी कृपा है उनकी। कोई कायदा कानून नहीं, नहा के कि धो के, कि पूरब की तरफ मुंह करो कि पश्चिम की तरफ करो, कुछ नहीं। पाखाना लपेटे रहो और उनका स्मरण करो, बस वो आ जाएंगे। सर्वव्यापक है वो तो। हिरण्यकशिपु ने यही तो कहा था, मैं राक्षस हूं, उसको गाली देता हूं, मेरे घर में है वो। प्रहलाद ने कहा हाँ है। जय है, ये खंबे में है, हाँ है। उसने मारा गदा, और खंबे से नरसिंह भगवान कहते हैं, अरे मैं सब जगह रहता हूं, तेरे अंदर भी रहता हूं, खंबे में कौन कहे। देख, गंदगी भगवान को अपवित्र नहीं कर सकती, गंदगी को भगवान पवित्र करते हैं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। कोई मंदिर में बड़े भगवान नहीं होते, कोई वृंदावन में, कोई हरिद्वार में बड़े भगवान नहीं है। जैसे आपके लेट्रिन में है, गुसलखाने में है, पाखाने में है, ऐसे ही सर्वत्र भगवान है। ये मानना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए। हम अपने बच्चों से कहते हैं मंदिर है, बदतमीजी न करो,
तो बच्चा कहता है मंदिर में बदतमीजी नहीं करना चाहिए, बाहर करना चाहिए। वो समझता है मंदिर में भगवान है, बाहर नहीं है। 420 किए जाओ बाहर, खाली मंदिर में छोड़ देना। अरे वो अंदर बैठा है जब, तो और क्या कहें। इसलिए भगवत प्राप्ति में कोई कायदा कानून कुछ नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जानन हारा। बड़े बड़े महापुरुष हमारे यहाँ जो हुए हैं, 99% अंगूठा छाप थे वो। ये धन्ना जाट वगैरह सब बेपढ़े लिखे, भोले भाले। या तो तमाम शास्त्रों वेदों का विद्वान हो करके भगवत प्राप्ति कर सकता है, और या तो घोर मूर्ख। ये जो बीच वाले हैं, थोड़ी थोड़ी नॉलेज वाले, ये डेंजरस है। आप हम भी समझते हैं कुछ, आप गीता पढ़ी है, भागवत पढ़ा है। ये पढ़ने से क्या होगा? ये पढ़ने से कुछ नहीं होगा। रो कर पुकारो, कितने आंसू बहाए भगवान के पाने के लिए, बस ये वास्तविक कसौटी है। हाँ, मां मर गई, बाप मर गया, बेटा मर गया, पति मर गया, बहुत आंसू बहाए। लड़की विदा हुई तब भी बहा दिए आंसू। और भगवान के मंदिर में गए, वहां खड़े हैं पत्थर तरीके, तुम्हें माता च पिता तुम्हें वदन दुच्च सका। लड़ाई लड़ रहे हो भगवान से। अरे वहां भी तो आंसू बहाओ, प्रभु आओ दर्शन दो। पक्का विश्वास है आएंगे नहीं, फिर क्यों रोए फालतू। पहले ही दृढ़ निश्चय हो गया है आएंगे नहीं जी। भोग लगाते हैं आप लोग, बहुत से लोग रोज लगाते हैं। ऐसे पानी करते हैं थाली के चारों तरफ, थोड़ी देर आंख मूंद के भी बैठते हैं, कोई कोई मंत्र भी पढ़ देते हैं। लेकिन वो मंदिर का पुजारी जो है, उससे पूछो तुमको विश्वास है कि खाएंगे ठाकुर जी? नहीं जी, बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर विश्वास हो तो फिर आंख खोल के देखो क्या चीज खाया है। कुछ नहीं खाया। मैं इतना पापी हूं, फील करो, आंसू बहाओ, फिर से देखो। हाँ, अब की बार भी नहीं खाया। इसको कहते हैं भोग लगाना। और जब पक्का विश्वास है भोग भोग लगाए भगवान खाए वाएंगे नहीं, तो फिर क्या एक्टिंग कर रहे हो? भगवान को धोखा दे रहे हो। आओ खाओ। इसलिए हृदय कोमल शुद्ध निश्चल होकर रोकर पुकारो। बस यही एक भक्ति मार्ग है। वेद से लेकर रामायण तक यही लिखा है। इसके अलावा अगर कोई आपसे कहे कुछ और लिखा है तो कृपालु के पास ले आना। वो कोई हो, सरस्वती बृहस्पति हो, मेरे पास ले आना, जरा मैं उससे बात कर लूंगा। क्या लिखा है वेद में, शास्त्र में, पुराण में, बता। भगवान इतने सरल है कि वो ऐसी चीज शर्त रखते ही नहीं कि जीव बेचारा न उनको पा सके। हाँ, स्वर्ग जाना है तो कड़े कड़े नियम हैं। अरे एक एमएलए होना है तो भी कड़े कड़े नियम हैं। एक डिग्री लेना है तो भी कड़े कड़े नियम हैं। सब जगह नियम है, संसार में भी। भगवान के यहाँ नहीं।